इस्लामी तालीमात में आखिरत का तसव्वुर बहुत गहरा और सच पूछें तो काफ़ी पुरस्रार भी है। ये एक ऐसा मौजू है जो सदियों से ईमान वालों को खबरदार करता आया है कि एक दिन ये दुनिया अपने ख़िताम को पहुंचेगी। तो आइए आज इस मामले की गहराई में उतरते हैं और उन निशानियों को समझते हैं जो इस आखिरी दिन की तरफ इशारा करती हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना? कि वो कौन सी अलामात होंगी जो इस हतमी दिन के करीब आने का इशारा देंगी। हमें बताया गया है कि ये निशानियां अचानक से नहीं, बल्कि एक सिलसिले की सूरत में रोनुमा होंगी, एक के बाद एक। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम हिसाब के दिन के तसव्वुर से शुरू करेंगे, फिर छोटी निशानियों पर नज़र डालेंगे, उसके बाद 3 अहम शख्सियात की बात होगी, फिर एक अजीम हंगामा, और फिर वो सबसे बड़ी निशानी सूरज का मगरिब से तुलू होना, और आखिर में आखिरी इज्तिमा। अच्छा, तो इन निशानियों को समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये सब किस चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, और वो है यौमुल क़ियामा, यानी हिसाब का दिन। देखें, यौमुल क़ियामा का मतलब है उठाए जाने का दिन, और ये इस्लामी अकीदे का एक बहुत ही बुनियादी एक मरकज़ी सतून है। इस दिन तमाम इंसानों को उनके अमाल के लिए जवाबदार ठहराया जाएगा। ये हतमी इंसाफ का दिन है जिस पर ईमान रखना लाजिम है। चलें, अब बात करते हैं उन निशानियों की जो क़यामत से बहुत पहले ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। इन्हें छोटी निशानियां कहा जाता है, और ये समझें कि आने वाले बड़े वाक़यात की हल्की हल्की सरगोशियां हैं। दुनिया के मामूलात में ऐसी तब्दीलियां जो बताती हैं कि आखिरी दौर करीब आ रहा है। इनमें से कुछ निशानियां तो ऐसी हैं कि आज की दुनिया में भी उनकी झलक नजर आती है। मसलन ये कि लोग ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे। वक्त के तेजी से गुजरने का एहसास, दुनिया भर में बढ़ता हुआ तशद्दुद और कुदरती आफात। यहाँ तक कि अरब के सहराओं का दोबारा सरसब्ज होने की पेशिनगोई भी है, जिसके आसार आज साइंसदान भी देख रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि ये छोटी निशानियां दरअसल हैं क्या? ये एक तरह से मुसलसल याद दहानियां ही हैं। ये इस बात की अलामत है कि खुदा का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है। ये वाक़यात अक्सर दुनिया के रोज़मर्रा के शोर में कहीं खो जाते हैं, लेकिन ये एक बड़े तूफान से पहले की खामोशी की तरह है। छोटी निशानियों के बाद अब हम बड़ी निशानियों के सिलसिले में दाखिल होते हैं, और इसका आगाज़ होता है 3 अहम शख्सियात के ज़हूर से। ये वो किरदार हैं जो आखिरी ज़माने के वाक़यात में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। तो सबसे पहले इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, जो दुनिया को इंसाफ से भर देंगे। उनके बाद आएगा दज्जाल, जिसे तारीख का सबसे बड़ा फितना भी कहा गया है। और फिर आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, जो दज्जाल का खात्मा करेंगे और सच्चाई को दोबारा कायम करेंगे। अब हज़रत ईसा और दज्जाल में फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह है। एक तरफ हज़रत ईसा हैं, जो सच्चाई और हिदायत की अलामत बनकर आएंगे। दूसरी तरफ दज्जाल है, जो एक आंख से काना होगा और उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर ईमान वाला पढ़ सकेगा। दज्जाल लोगों को झूठे मौजज़ात और दुनियावी लालच से गुमराह करेगा, जबकि हज़रत ईसा इस फितने को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। अच्छा, इन शख्सियात के आने के बाद दुनिया में कुछ ऐसी तब्दीलियां रोनुमा होंगी जो सिर्फ ज़मीनी नहीं बल्कि कायनाती सतह की होंगी। ये वो वक्त होगा जब ज़मीन के कवानीन और हालात हमेशा के लिए बदल जाएंगे। इन्हीं में से एक बहुत बड़ी निशानी है याजूज और माजूज का ज़ुहूर। ये कौन है? ये 2 वहशी कबाइल हैं जिन्हें एक नेक बादशाह ज़ुल्करनैन ने एक दीवार के पीछे कैद कर दिया था। क़यामत के करीब ये दीवार टूट जाएगी और ये इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि पूरी दुनिया में तबाही और फसाद फैला देंगे। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। याजूज और माजूज के बाद 2 और बड़ी निशानियां बहुत तेजी से जाहिर होंगी। एक आसमान से आने वाला धुआं जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा, और दूसरा दाबतुल अर्ज़, ज़मीन से निकलने वाला एक जानवर जो लोगों से बात करेगा और मोमिन और काफिर में फ़र्क वाज़ेह कर देगा। और इस तेज़ी को एक हदीस में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है कि निशानियां यके बाद दीगरे ऐसे आएंगी जैसे एक लड़ी से मोती गिरते हैं। सोचिए ज़रा, एक तस्बीह का धागा टूट जाए तो दाने कैसे तेज़ी से बिखरते हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब हम पहुंचते हैं इस सिलसिले की सबसे फैसलाकुन, सबसे बड़ी निशानी पर, एक ऐसा लम्हा जिसे नुक्ताए नाकाबिले वापसी कहा जा सकता है, यानी एक ऐसा मोड़ जिसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा।
یہ وہ نشانی ہے جس کا ذکر حدیث میں بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اور جب ایسا ہوگا تو دنیا کا ہر انسان اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ یہ کوئی مقامی واقعہ نہیں بلکہ ایک عالمی نشانی ہوگی جسے جھٹلایا نہیں جا سکے گا۔ لیکن اس نشانی کا سب سے گہرا، سب سے اہم پہلو روحانی ہے۔ وہ یہ کہ اس دن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جو لوگ اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے، ان کا ایمان اس دن قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ آخری مہلت کے خاتمے کا حتمی اعلان ہوگا۔ تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ہم اس سلسلے کے بالکل آخری مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن سے ٹھیک پہلے کا آخری انتباہ ہے۔ آخری بڑی نشانی کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی آگ ہوگی جو یمن سے بھڑکے گی اور یہ لوگوں کو ان کے حشر کے میدان کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ یہ اس دنیا کے خاتمے اور ایک نئی حقیقت کے آغاز کا اعلان ہوگا۔ تو آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ ان تمام نشانیوں کا، ان تمام پیشین گوئیوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا یہ صرف مستقبل کی خبریں ہیں یا ان میں ہمارے لیے کوئی گہرا پیغام چھپا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ان انتباہات کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے۔